Welcome to my channel Mathematic makes math easy. Today we will study class 9 chapter 6 lines and angles exercise 6.1. आज हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ये बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस क्या है, हम लोग समझेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होता है। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने से पहले हम लोग ये सब चीज को भी पढ़ेंगे। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। अगर ये एक पॉइंट है और ये वाला एक दूसरा पॉइंट है, यानी कि मेरे पास दो पॉइंट्स है, तो दो पॉइंट्स को अगर एक लाइन जोड़ता है तो ये मेरा बन जाता है एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, जब दो पॉइंट्स को एक लाइन ऐसा जोड़ता है और ये लाइन का दो एंड पॉइंट होता है, ये वाला है पहला एंड पॉइंट इस लाइन का और ये वाला है दूसरा एंड पॉइंट इस लाइन का, तो ये मेरा बन गया है एक लाइन सेगमेंट। ओके, रे क्या होता है, एक पॉइंट मेरे पास है और एक पॉइंट से जो भी लाइन मेरा निकलता है एरो के साथ, वो मेरा बन जाता है रे। ओके, तो रे बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक पॉइंट और इस पॉइंट से निकलता हुआ एक एरो। तो ध्यान से देखिए, दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही लाइन बन सकता है, इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच में लाइन सेगमेंट सिर्फ एक ही बनेगा, ओनली वन लाइन सेगमेंट बनेगा दो पॉइंट्स के बीच में। लेकिन अगर मेरे पास एक पॉइंट दिया रहेगा तो इस पॉइंट से मेरे पास मल्टीपल रे निकल सकता है। देखिए इसका कोई काउंट नहीं है, मल्टीपल रे निकल सकता है एक दिए हुए पॉइंट्स में से। ओके, ये सब जो निकल रहा है एरो के साथ वो है मेरा रेज। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास कोलिनियर पॉइंट्स। ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई दिया हुआ लाइन है, when three or more points lie on the same line, यानी कि अगर ये दिया हुआ लाइन में थ्री और मोर, तीन या तीन से ज्यादा, यानी कि 3+ पॉइंट्स मेरा होना चाहिए, क्योंकि दो पॉइंट्स से तो मेरा क्या बनता है, दो पॉइंट से मेरा बन जाएगा एक लाइन सेगमेंट, इसलिए लाइन सेगमेंट के लिए हमको दो पॉइंट्स लग रहा था। तो कोलिनियर पॉइंट्स बोलता है कि एक लाइन के ऊपर में मेरे पास दो नहीं तीन या फिर तीन से ज्यादा पॉइंट्स हो जाएगा, तो वो मेरा बन जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, अगर एक दिए हुए लाइन के ऊपर में मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, यानी कि मिनिमम 1 पॉइंट आ सकता है और मैक्सिमम 2 पॉइंट्स आ सकता है। ठीक है, अगर एक दिया हुआ लाइन के ऊपर में या तो 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट्स आ जाता है, तो ये मेरा बन जाएगा एक नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स था और लाइन सेगमेंट में भी 2 पॉइंट्स है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि लाइन सेगमेंट भी 2 पॉइंट से बन रहा था और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में भी 2 पॉइंट्स आ रहा था। एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होता है वो एक लाइन के ऊपर में आता है। ध्यान से देखिए, ये एम जो है, एम यहाँ पर क्या है, एम यहाँ पर एक लाइन है। लाइन क्या होता है, लाइन होता है जहां पर दोनों साइड में एरो होता है, यानी कि ये लाइन कभी खत्म नहीं होता, दोनों साइड में एरो होता है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट्स होता है और ये वाला जो लाइन बीच में ड्रॉ किए थे ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा होता है लाइन सेगमेंट्स जो एंड हो जाता है, ये मेरा एंड पॉइंट्स है। लेकिन जो लाइन होता है वो एंड नहीं होता है, यहाँ पर एरो है और यहाँ पे भी एरो है, इसलिए अगर लाइन के ऊपर में एक या दो पॉइंट होता है तो वो मेरा बन जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और लाइन के ऊपर में तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट होगा तो वो मेरा बन जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर लिखता है देखिए, व्हेन ए लाइन हैज ए मैक्सिमम ऑफ 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा दो ही पॉइंट होगा ऑन इट, देन दीज आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल
कैसे बनता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। हम लोग पढ़े थे रेज क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट बना लें और इस पॉइंट से एक एरो ऐसा निकाल दें और सेम पॉइंट से एक एरो ऐसा निकाल दें, यानी कि ये क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है पॉइंट्स, और ये पॉइंट से ये क्या है, ये मेरा एक रे निकल गया है और ये दूसरा रे निकल गया है। तो दो रे के बीच में जो जगह होता है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं एंगल्स। ठीक है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। अगर ये एक ही पॉइंट यानी कि सेम पॉइंट से अगर दो रे निकलता है तो वो मेरा एंगल बन जाता है। ठीक है। तो ये मेरा बन गया है बीच में एंगल। देखिए जो हम लोग पढ़े थे पहले, यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े थे कि अगर एक पॉइंट है और एक पॉइंट से बहुत सारा एरो निकल रहा है तो वो क्या हो जाता है, रे। तो ये जो दो एरो निकल रहा है एक पॉइंट से, तो इसके भीतर में जो भी जगह बनता है इसे हम लोग कहते हैं एंगल्स। ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखिए, तो एंगल को हम लोग बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। तो ये सब एंगल्स क्या होता है और ये कैसे बनता है। देखिए, कोई भी एंगल बनेगा तो उसके लिए हमको चाहिए एक पॉइंट और दो रेज। देखिए ये हो गया पहला रे और ये हो गया दूसरा रे। यहाँ भी देखिए एक पॉइंट है और दो रेज है, यहाँ भी एक पॉइंट है और दो रेज है। ठीक है। तो कहता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। देखिए, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से लेस होता है। ठीक है। जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से क्या होता है, लेस होता है। इसलिए हमको पता है कि 90 डिग्रीज मेरा कुछ इस तरीके से बनता है ना। ये मेरा बन जाता है 90 डिग्रीज। तो कोई भी एंगल जो मेरा यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में हो, ठीक है, ये है 0 और ये है 90। तो कोई भी एंगल जो मेरा 0 से लेके 90 के बीच में आएगा वो मेरा बन जाएगा एक्यूट एंगल। ओके। नेक्स्ट क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल हम लोग कहते हैं 90 डिग्रीज के एंगल को। ठीक है। इक्वल टू 90 डिग्रीज, यानी कि जो एंगल बनेगा दो रेज के बीच में, अगर वो मेरा 90 डिग्रीज हो जाता है तो वो मेरा बन जाता है एक राइट एंगल। ओके। ऑब्ट्यूज एंगल ये कहता है कि अगर कोई भी एंगल मेरा 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम, यानी कि ये देखिए ये वाला है मेरे पास 90 डिग्री, ओके, और ये वाला क्या है, ये वाला है मेरे पास 180 डिग्री और ये वाला था 0 डिग्री। ठीक है। तो कहता है कि 90 डिग्री से लेके और 180 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल आता है तो वो मेरा हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री एंड लेस देन होता है 180 डिग्री। ओके। अब देखिए नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। ये कहता है स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, यानी कि ये वाला होता है 0 डिग्री और ये वाला होता है 180 डिग्री, यानी कि कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो वो मेरा बन जाएगा स्ट्रेट एंगल। नंबर 5, इसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि कोई भी एंगल मेरा ग्रेटर देन 180 होगा लेकिन लेस देन 360 होगा। ठीक है। देखिए, अगर कोई भी एंगल मेरा ग्रेटर देन 180 होता है और लेस देन 160 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि अगर ये वाला मेरा स्ट्रेट लाइन है तो हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन होता है मेरा 180 डिग्री का, तो अगर ये वाला है मेरे पास 180 डिग्री, ओके, और ये वाला है 0, तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो मेरा 0 से लेके 180 के बीच में, यानी कि ऊपर में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से ज्यादा हो और ये मेरा 360 से कम हो। ठीक है। ये मेरा हो गया है 360 का पॉइंट। तो 0 का पॉइंट और 360 का पॉइंट मेरा एक ही होता है। 0 होता है ऊपर के लिए और 360 होता है नीचे के लिए। ठीक है। ये मेरा हो गया है, कोई भी एंगल मेरा 180 से लेके 360 के बीच में आएगा तो वो मेरा हो जाएगा एक रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है, देखिए क्या, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये कहता है
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स को हम लोग प्लस कर देते हैं और प्लस करने के बाद जो मेरा आंसर आता है वो अगर 90 डिग्रीज आता है, ये मेरा बन जाता है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दो एंगल्स को प्लस करके अगर 90 डिग्री आता है देन दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली अगर दो एंगल्स को प्लस करने के बाद अगर मेरे पास जो आंसर आता है वो अगर 180 डिग्रीज आता है तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। If sum of two angles is 180 degree, then those two angles are called supplementary angles। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है समझ गए। नेक्स्ट क्या है देखिए, नंबर 8 एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं? एंगल्स विथ ए कॉमन वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स मेरा होगा कॉमन एंड वन कॉमन आर्म, यानी कि जो आर्म होगा वो कॉमन होगा। तब कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है मेरा ये वाला वर्टेक्स और कॉमन हो रहा है मेरा ये वाला आर्म। बट सम ऑफ एंगल्स शुड नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी कि जो मेरा एडजेसेंट एंगल्स का दो एंगल बनेगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये मेरा 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये मेरा होता है एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टी। तो देखिए, अगर मेरे पास ये वाला वर्टेक्स दिया हुआ है तो ये वर्टेक्स से हम लोग ये बना लिए हैं फर्स्ट रे, ये बना लिए हैं सेकंड रे और ये बना लिए हैं थर्ड रे। तो ये वाला देखिए बन गया है मेरा एंगल 1 और ये वाला बन गया है मेरा एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 में कॉमन क्या है? ये वाला जो लाइन है ये मेरा है कॉमन लाइन दोनों एंगल्स के लिए। ये एंगल 1 के लिए भी आता है और एंगल 2 के लिए भी ये वाला आता है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन आर्म। ठीक है, कॉमन लाइन है इसलिए बोलते हैं कॉमन आर्म। यहाँ पर देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो मेरा 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 9 लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल्स विथ ए कॉमन वर्टेक्स, यहाँ भी वर्टेक्स कॉमन होता है एंड वन कॉमन आर्म, यहाँ भी मेरा जो आर्म है वो कॉमन होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला एक कॉमन वर्टेक्स है, देखिए ये मेरा हो गया है कॉमन वर्टेक्स और ये वाला हो गया है मेरा कॉमन आर्म। ठीक है, यहाँ पर मेरा बन गया है एंगल 1 और यहाँ पर बन गया है एंगल 2। बट सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल 1 और एंगल 2 बना था, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर एंगल्स, ये कब होता है? दिया हुआ दो एंगल्स जब मेरा एक कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म के साथ हो और इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास जो आंसर आता है वो 180 डिग्री, तो ये मेरा बन जाता है एक लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, और यही वाला अगर 180 डिग्री नहीं हो तो ये मेरा बन जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये है नंबर 10 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ये मेरा कोई ऑपोजिट एंगल्स बनेगा। ये कहता है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O, यानी कि अगर दो लाइन है मेरे पास, लाइन L समझ लीजिए और लाइन M समझ लीजिए, ये मेरे पास दो लाइन है और ये दोनों लाइन अगर जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉइंट को हम लोग मान लिए हैं पॉइंट O, देन दे फॉर्म टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है तो वो टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाता है। ठीक है, जैसे कि 1 और 3 ये दोनों ऑपोजिट में है एक दूसरे का, तो जो एंगल मेरा ऑपोजिट में होता है एक दूसरे का वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और यहाँ पर देखिए एंगल 2 और एंगल 4 ये मेरा है ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए ये मेरा हो जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद हमको ये वाला दो ऑपोजिट एंगल्स मिल रहा है। वैसे ही एंगल 1 और एंगल 3 भी है मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Here two pairs of vertically opposite angles are angle 1 and angle 3, angle 2 and angle 4. Here we can also see 4 pair of linear pair angles. यहाँ पे हमको 4 pairs of linear pair angles भी मिल रहा है। देखिए
सबसे पहला लीनियर पेयर एंगल क्या है, देखिए ये वाला लाइन M को ले लें, तो लाइन M को लेने से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो गया है एक लाइन, यानी कि ये मेरा हो गया है एंगल 1, एंगल 2 और बीच में हो गया है ये वाला मेरा एक कॉमन आर्म। ओके, तो यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल हो गया है एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्यों, देखिए तो यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल हो गया है एंगल 1 एंड एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 के लिए मेरे पास कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो रहा है 180 डिग्रीज। ओके, सिमिलरली नंबर बी में देखिए एंगल 2 एंड एंगल 3, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग ये वाला लाइन को यानी कि लाइन एल को अगर पकड़ लें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ये है मेरा लाइन एल और ये वाला है मेरा कॉमन आर्म, ये मेरा हो गया है एंगल 2 और एंगल 3, ये मेरा हो गया है इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि देखिए 180 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन जहां पर होता है उसका एंगल मेरा होता है 180, तो एल क्या है, एल मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला के क्या होगा 180 डिग्री होगा। देखिए जहां भी मेरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली देखिए ये वाला लाइन लेते हैं और यहाँ पर हो गया है मेरा एंगल 3 और एंगल 4 और ये वाला हो गया है कॉमन आर्म, तो यहाँ पर हो जाता है एंगल 3 और एंगल 4 मेरा लीनियर पेयर एंगल्स, और यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो रहा था 180 डिग्रीज। सिमिलरली नंबर डी देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 1, ये हो गया है मेरा लीनियर पेयर एंगल्स, क्योंकि एंगल 4 प्लस एंगल 1 मिला के हो रहा था 180 डिग्री। ये है एंगल 4 और ये है एंगल 1, और ये वाला था मेरा स्ट्रेट लाइन और ये वाला था मेरा कॉमन आर्म, तो ये दोनों एंगल्स मिला के हो रहा था 180 डिग्री। क्योंकि देखिए क्योंकि लाइन एल जो है वो कुछ इस तरीके से है और ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये मेरा हो गया है 180 डिग्रीज, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिला के होता है 180 डिग्री। हम लोग आज पढ़ लिए हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स हम लोग आज पढ़ लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, ये है मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि लाइंस विच इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन यानी कि लाइन एल और लाइन एम यहाँ पे ले लिए हैं हम लोग, दो लाइन अगर किसी भी पॉइंट में एक दूसरे के साथ कहीं पे मिल जाए तो वो मेरा हो जाता है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया है मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कि है फिक्स्ड। ओके, लाइंस विच इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि लाइन एल और लाइन एम इस पॉइंट में क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है, इसलिए हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्योंकि जो लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होता है वो मेरा हो जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट एंड दे आर इक्विडिस्टेंट एवरीवेयर, देन दे आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मेरे पास दो लाइंस है और दो लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और ये जो दो लाइन है दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो सब जगह इक्वल होता है, इसलिए कहता है इक्विडिस्टेंट, यानी कि जो भी डिस्टेंस है दो लाइन के बीच में वो दोनों इक्वल होता है, तो वो लाइन मेरा बन जाता है एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है इसे हम लोग पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। ओके, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस दोनों एक ही बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर एंगल्स का एक्सियम 1 और एक्सियम 2। तो लीनियर पेयर एंगल्स का एक्सियम 1 और एक्सियम 2 क्या होता है, आइए समझते हैं। ये है मेरे पास लीनियर पेयर एंगल्स का एक्सियम्स, यानी कि एक्सियम 1 एंड एक्सियम 2। ये क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। एक्सियम 1 कहता है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, यानी कि अगर मेरे पास कोई लाइन है, यानी कि समझ लीजिए कि ये वाला हम लोग के पास एक लाइन दिया हुआ है। ओके, अगर ये वाला मेरा एक लाइन है, ए लाइन जो हमको दिया हुआ, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, तो दिया हुआ ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर में अगर कोई रे स्टैंड होता है, यानी कि
रे कैसे बनता है? रे मेरा बनता है एक पॉइंट और एक एरो के साथ। देखिए ये मेरा एक पॉइंट और एक एरो, यानी कि ये बन गया है एक रे। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर में हम लोग एक पॉइंट बना लिए हैं और यहाँ से बना लिए हैं एक रे। तो कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। यानी कि ये जो रे निकला है इस लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पर दो एंगल बना है, एंगल 1 यहाँ बन गया और एंगल 2 यहाँ बन गया। तो एक्सियम 1 कहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी कि सम मतलब हो जाता है प्लस। ये कहता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये जो होता है वो मेरा क्या होगा? वो मेरा होगा 180 डिग्रीज का। ओके, ये मेरा बोलता है एक्सियम 1। नेक्स्ट क्या है? एक्सियम 2। ये क्या बोलता है? देखिए ये कहता है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि अगर मेरे पास दो एडजेसेंट एंगल है कि ये वाला है एक एंगल 1 और ये वाला है एक एंगल 2, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये वाला मेरा एक जो कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के ऊपर में दो एंगल है, लेफ्ट और राइट। तो एक कॉमन आर्म के साथ जो एंगल बनता है वो मेरा हो जाता है एक एडजेसेंट एंगल्स। कहता है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल को हम लोग प्लस कर देंगे और ये प्लस करने के बाद मेरा आंसर अगर 180 डिग्री आता है, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। अगर 1 प्लस 2 करने से आता है 180, तो जो मेरा नॉन कॉमन आर्म है वो मेरा क्या होगा? वो मेरा एक लाइन बनाएगा। देखिए ये वाला था मेरा कॉमन आर्म, तो ये मेरा कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म क्या है? ये वाला हो गया है एक नॉन कॉमन आर्म और ये वाला हो गया है नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, ये वाला मेरा था एक पॉइंट, ये पॉइंट से निकला है एक रे यहाँ पर, एक रे ये वाला और एक रे ये वाला, तीन रेज निकला है। इसमें से ये वाला रे कॉमन है दोनों एंगल्स में और ये वाला रे और ये वाला रे कॉमन नहीं है एंगल्स में। ये मेरा हो गया है नॉन कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, यही बोलता है यहाँ पे कि जब मेरा सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होगा तो ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है ये वाला क्या करेगा? ये लोग मेरा एक लाइन बनाएगा, फॉर्म से लाइन। देखिए ये दोनों मिलके एक लाइन बन गया है, स्ट्रेट लाइन, ए लाइन। ठीक है, यही मेरा कहता है एक्सियम 2। अब देखिए नेक्स्ट, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एल इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास थियरम 1। ये थियरम क्या बोलता है? देखिए ये थियरम कहता है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ अगर इंटरसेक्ट करता है, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि जो एंगल ऑपोजिट में होता है, जो वर्टिकली ऑपोजिट हो गया है, वो वाला क्या? वो वाला मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला अगर एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, तो कहता है कि एंगल 1 और मेरा एंगल 2 इक्वल होना चाहिए। वैसे ही कहता है कि अगर ये वाला मेरा एंगल 3 है और ये वाला मेरा एंगल 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 मेरा सेम होना चाहिए। ओके, ये जो थ्योरम है वो ये बोलता है। तो आइए हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे हमको प्रूफ करना है एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 मेरा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और एंगल 2 और एंगल 4 मेरा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमको यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे कहता है लेट ए एंड बी बी टू लाइन्स। यहाँ पे हम लोग ए ले लिए हैं एक लाइन और बी ले लिए हैं एक लाइन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर एट सेंटर ओ, ये जो लाइन ए और लाइन बी है वो इस पॉइंट में, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट में हो रहा है इंटरसेक्ट। इस पॉइंट का नाम दिए हैं हम लोग पॉइंट ओ। इफ वी कंसीडर लाइन ए, अगर हम लोग ये लाइन ए को करते हैं कंसीडर, ध्यान से देखिए ये वाला अगर लाइन ए को हम लोग पकड़ लेते हैं तो क्या होगा? देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये मेरा हो जाता है 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर में ये वाला है मेरे पास कॉमन आर्म और ये वाला है एंगल 1 एंगल 2, यानी कि ये मेरा हो गया है
लीनियर पेयर एंगल्स, तो इनका सम क्या होता है, इनका सम करने से होता है 180 डिग्रीज। इसको पकड़ लिए हैं हम लोग 0.1। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 4 भी मेरा एक लीनियर पेयर एंगल है, तो ये भी मेरा हो गया है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया 0.2। ओके, जब हम लोग लाइन ए को लिए थे तब मेरे पास ये वाला दो लीनियर पेयर एंगल्स निकल गया। अब देखिए अगेन इफ वी कंसीडर लाइन बी, अब हम लोग लाइन बी को करते हैं कंसीडर, यानी कि लाइन ए को हटा दीजिए, अब लाइन बी को देखिए। ये वाला अगर मेरे पास लाइन बी है तो मेरे पास लीनियर पेयर एंगल क्या बना, मेरे पास लीनियर पेयर एंगल बनेगा ये वाला 2 और 3, और फिर मेरे पास बनेगा ये वाला 1 और 4। ओके, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये मेरा हो गया है 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, ये मेरा बन गया है 0.3। और फिर सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरा बन गया है 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला भी बन रहा था मेरे पास लीनियर पेयर, इसको पकड़ लिए हैं 0.4। अब हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, अब हम लोग यहाँ पर 0.1 और 0.4 को कंपेयर कर रहे हैं। ये वाला है 0.1, यहाँ पर क्या था एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और 0.4 था एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहाँ पर देखिए 180 है और यहाँ पर भी मेरे पास 180 है, यानी कि 180 कॉमन है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो गया 0.5। अगेन कंपेयरिंग 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 में देखिए क्या था, ये था 1, यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 था 180, और 3 में क्या था, 3 में एंगल 1 प्लस एंगल 4 था 180, तो 180 कॉमन है, तो क्या हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये मेरा मिलता है 1 और 3 से, तो एंगल 1 कट गया, तो यहाँ पर मेरा हो गया है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये पकड़ लिए हैं 0.6। तो ध्यान से देखिए ये वाला जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, ये क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये मेरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वाला है मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो जो हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे वो प्रूफ हो गया, इसलिए कहता है देयरफॉर फ्रॉम 5 एंड 6, यानी कि 0.5 और 0.6 से वी कैन कंक्लूड, हम लोग बोल सकते हैं दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हेंस प्रूफ। इस तरीके से हम लोग ये जो थ्योरम है उसको प्रूफ कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल 1। देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 1, ये कहता है इन फिगर 6.9, यानी कि इस वाले फिगर में द लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये पी क्यू और आर एस इस वाले पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पे कहता है इफ एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो रेशियो है वो दिया है 5:7। कहता है फाइंड ऑल दी एंगल्स, यानी कि हमको ये सब एंगल्स निकालना है, यानी कि ये वाला और ये दोनों एंगल्स भी हमको निकालने के लिए बोलता है। तो कैसे निकलेगा देखिए, ये है मेरे पास एग्जाम्पल 1, ये वाला फिगर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। देखिए ये पी क्यू है और ये वाला है मेरा आर एस, तो ये दोनों लाइन मेरा इस पॉइंट में हो रहा है इंटरसेक्ट। ओके, तो देखिए गिवन एंगल पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, यानी कि ये वाला जो पी ओ आर एंगल है और ये वाला जो आर ओ क्यू एंगल है, ये क्या है, ये 5:7 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू ये क्या है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम लोग पी क्यू जो लाइन है उसको पकड़ लेते हैं, ये क्या है, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा कौन सा एंगल है, मेरे पास यहाँ पे है एंगल पी ओ आर और यहाँ पे है एंगल आर ओ क्यू, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू ये मेरा हो गया है 180 डिग्री, क्योंकि ये मेरा बन रहा था लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है।
ये हम लोग पढ़े हैं। अब क्या होगा देखिए, एंगल POR और ROQ क्या दिया हुआ था, ये हमको दिया हुआ था 5 और 7, इसलिए हम लोग कर लिए हैं POR के लिए 5 और ROQ के लिए 7 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 5 + 7 क्या होता है 12। देयरफॉर एंगल POR ये मेरा हो गया है 5/12 इंटू 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पर एंगल POR और एंगल ROQ को ये दोनों को मिला के कितना होता है, ये दोनों को मिला के आता है 12। तो इसमें से एंगल POR कैसे निकलेगा, इसमें से एंगल POR निकालने के लिए हमको पता है कि जो चीज हमको निकालने के लिए बोलता है वो चीज मेरा हो जाता है ऊपर, और जो टोटल होता है वो टोटल हो जाता है नीचे। इसलिए देखिए हम लोग निकाल रहे हैं POR, तो क्वेश्चन में POR दिया हुआ था हमको 5, तो 5 को लिख लिए हैं ऊपर, और टोटल मेरा था 12 तो उसको लिख लिए हैं नीचे, यानी कि 5/12, और यहाँ पर किए हैं इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों किए हैं, क्योंकि ये मेरा बन रहा था लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर का कितना होता है डिग्री 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पर किए हैं इंटू 180 डिग्री। इसको कट करने से मेरे पास आता है एंगल POR 75 डिग्रीज का। ओके, तो देखिए यहाँ से हमको एंगल POR निकल गया 75 डिग्रीज, और एंगल POR क्या था, एंगल POR था मेरे पास एंगल 1। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर एंगल ROQ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए एंगल POR और ROQ ये दोनों को मिला के मेरा हो रहा था 180 डिग्रीज। अगर हमको यहाँ पर एंगल POR मिल गया तो एंगल ROQ क्या होगा, देयरफॉर एंगल ROQ मेरा हो गया है 180 डिग्री माइनस एंगल POR, यानी कि 180 माइनस 75, देयरफॉर मेरे पास एंगल ROQ मेरा आ गया है 105 डिग्रीज। तो ROQ क्या था, ROQ था मेरे पास एंगल 4, देयरफॉर एंगल 4 मेरा बन जाता है 105 डिग्रीज। ओके, अब देखिए ये वाला दो लाइन इंटरसेक्ट किया था एक दूसरे के साथ, तो हम लोग को पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ ऐसा इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मेरा इक्वल होता है। तो 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है 3, और ये जो 4 यहाँ पर दिया हुआ है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है 2, इसलिए यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 और फिर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 1 और 3 मेरा है वर्टिकली ऑपोजिट, 2 और 4 मेरा है वर्टिकली ऑपोजिट, इसलिए इक्वल हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हेंस एंगल QOS ये मेरा हो गया है 75 डिग्रीज, जो कि था एंगल 3, क्योंकि ये मेरा हो रहा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल POR, और एंगल 2 जो है वो मेरा हो रहा था एंगल POS इज इक्वल टू 105 डिग्रीज, क्योंकि ये वाला मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था एंगल ROQ का। तो इस तरीके से हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का यूज करके जो दो एंगल था एंगल 3 और एंगल 2 उसको भी निकाल लिए। इस तरीके से मेरा जो भी 4 एंगल्स दिया हुआ था वहां पर वो सारा का सारा निकल गया। ओके, अब देखिए एग्जांपल 2 क्या बोलता है, ये है एग्जांपल 2, ये कहता है इन फिगर 6.10, ये वाला फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, रे OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ, यहाँ पर एक लाइन है POQ ये लाइन, और इस लाइन के ऊपर में ये वाला एक रे है OS। फिर कहता है रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS एंड SOQ। यहाँ पर देखिए ये वाला जो रे बना था OS, तो ये क्या हो गया है, ये रे OS जो बना था इसके वजह से मेरे पास ये एंगल मिल गया था हमको, और फिर ये वाला एंगल मिल गया था हमको। ठीक है, तो फिर क्या हुआ है देखिए, फिर ये वाला जो एंगल था इस एंगल को भी हम लोगों ने फिर से डिवाइड किया है, और ये वाला जो एंगल था इसको भी हम लोगों ने फिर से इसको डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने के लिए ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर फिर एक मेरा बन गया है रे, और फिर से बन गया है रे। ओके, तो पहले एक रे था और बाद में फिर 2 रे आ गया अलग से। फिर कहता है इफ एंगल POS इज इक्वल टू x, यानी कि अगर ये वाला एंगल POS यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाला अगर मेरा x है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वाला अगर x हो जाता है
POH इज इक्वल टू x, फाइंड एंगल ROT। तो हमको ये वाला जो एंगल है, एंगल ROT, ये निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे होगा देखिए, ये है एग्जाम्पल 2। यहाँ पर हमको दिया हुआ था ये वाला फिगर क्वेश्चन में, ओके, जहाँ पर ये था मेरा एक लाइन PQ और यहाँ पे हम लोग बनाए थे एक रे जो कि था OS। अब ये जो OS था उसको भी हम लोग डिवाइड कर दिए हैं OR और OT वाले रे से, ठीक है। गिवन रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन PQ, देयरफॉर एंगल POS प्लस एंगल QOS ये मेरा हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये मेरा बन रहा है लीनियर पेयर। ध्यान से देखिए, तो अगर OS मेरा एक रे है और ये वाला मेरा एक लाइन है, तो ये क्या बन रहा है, ये मेरा बन रहा है एक लीनियर पेयर, है ना। तो लीनियर पेयर का एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर का जो एंगल होता है वो सम करने से आता है 180 डिग्री। देखिए एंगल POS यानी कि ये वाला एंगल POS ये क्या हो गया 180। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एंगल POS है मेरा x, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एंगल x प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद एंगल QOS यानी कि ये वाला जो एंगल है ये मेरा हो गया है 180 डिग्री माइनस x। तो ये मेरा हो गया है 180 डिग्री माइनस x और POS मेरे पास है x। रे OR इज बाइसेक्टर ऑफ POS। यहाँ पर देखिए ये वाला जो रे है OR, ये वाला POS को क्या कर रहा है, बाइसेक्टर कर रहा है, यानी कि जो POS है उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, ठीक है, इक्वली डिवाइड करना। सो ROS यानी कि ये वाला जो ROS है, ये वाला जो एंगल है RO और ये वाला S, यानी कि ये वाला जो एंगल यहाँ होगा ये क्या होगा, तो देखिए ROS क्या होगा, तो ROS और POR दोनों मेरा इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला POS जो एंगल था उसको इक्वली डिवाइड किया है, तो जितना ऊपर में होगा उतना नीचे भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ROS और POR दोनों ही मेरा इक्वल होगा, क्योंकि OR जो है वो बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर मेरा इक्वली बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर ये मेरा हो गया है POS बाई 2, ये मेरा हो गया x बाई 2, ठीक है। सिमिलरली ये जो यहाँ पे दिया हुआ है QO और T, तो ये वाला जो QOT है और ये वाला जो SOT है, ये भी दोनों मेरा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी मेरा क्या था, इक्वल था, क्योंकि ये बाइसेक्टर हो रहा था। अब ये मेरा हो गया है यहाँ पर एंगल QOT इक्वल टू एंगल TOS, देयरफॉर ये वाला हो जाएगा एंगल SOQ बाई 2, ठीक है। ये वाला जो एंगल था, बड़ा वाला एंगल, इसको इक्वली डिवाइड किया था, इसलिए ये मेरा हो गया है एंगल SOQ बाई 2। SOQ क्या था, ये था मेरे पास 180 माइनस x, ये मेरा हो गया है 180 माइनस x बाई 2, यानी कि ये हो गया है 90 माइनस x बाई 2। अब ध्यान से देखिए, ये वाला हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन में हमको बोल रहा है निकालने के लिए कौन सा एंगल, हमको निकालने के लिए बोल रहा है ये वाला ROT। तो ROT एंगल कैसे निकलेगा, ROT एंगल निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा ROS और फिर ऐड करना पड़ेगा SOT के साथ, ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो निकलेगा ROT। तो देखिए ROS क्या है, ROS हमको यहाँ से मिल गया है, ROS है मेरे पास x बाई 2, ये देखिए ROS प्लस SOT, तो ROS हो गया है x बाई 2 और SOT यानी कि ये वाला यहाँ से निकल गया है हमको SOT, ये मेरा था 90 माइनस x बाई 2, देखिए ये मेरा हो गया है प्लस 90 माइनस x बाई 2। तो x बाई 2 कट गया, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था, कटने के बाद मेरे पास आ गया है 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ROT यानी ये वाला जो एंगल है ये मेरा बन गया है 90 डिग्रीज का एंगल, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जांपल 3। ये कहता है इन फिगर 6.11 यानी कि इस वाले फिगर में OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेस। यहाँ पे ये वाला एक सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से 4 रे निकला है, एक है मेरे पास OP, एक है OQ, एक है OR और एक है OS। ये 4 रेस यहाँ से निकला है।
कहता है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS ये होता है 360 डिग्री। ये चारों जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये चारों एंगल को अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास जो आंसर है वो आना चाहिए ऐड करने के बाद 360 डिग्रीज। ओके, ये हमको बोल रहा है। ये कैसे होगा देखिए, ये है एग्जाम्पल 3। हमको दिया हुआ था ये वाला फिगर, ओके, और हमको बोल रहा था कि प्रूफ करने के लिए कि एंगल POQ, एंगल QOR, एंगल ROS और एंगल POS ये मेरा होता है 360 डिग्री का। ओके, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था 4 रेज, यानी कि OP, OQ, OR और OS, ये 4 रे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। लेट अस एक्सटेंड एनी वन ऑफ द रेज टू मेक ए लाइन। सपोज वी एक्सटेंडेड रे OQ टू मेक ए लाइन QT। देखिए यहाँ पर हमको 4 रेज दिया हुआ था, ओके, तो यहाँ पर हमको ये 4 रेज में से कोई भी एक रे को एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड करके यानी कि इसको लंबा करके क्या करना है, एक लाइन बनाना है। ठीक है, लेट अस एक्सटेंड एनी वन ऑफ द रेज टू मेक ए लाइन। कोई भी एक रे को पकड़ लीजिए और एक लाइन बना दीजिए उसको लेके। सपोज वी एक्सटेंडेड रे OQ, मैंने यहाँ पर ये वाला रे ले लिया है OQ और ये वाला रे जो था OQ इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है और एक्सटेंड करके क्या किया है, मैंने एक लाइन बना दिया है। ठीक है, ये लाइन मेरा बन गया है QT, तो QT बन गया है मेरे लिए एक लाइन। ओके, अब देखिए, नाउ इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड दैट, अब यहाँ पर हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल बन गया है, कहाँ पे, बोथ एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ द लाइन QT। तो जो हम लोग लाइन बनाए हैं QT उसके टॉप में यानी कि ऊपर में और उसके बॉटम में यानी कि नीचे में भी क्या बन गया है, लीनियर पेयर एंगल्स बन गया है। सो एंगल POT प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल POT क्या है, ये वाला है POT और ये वाला है POQ। देखिए ये मेरा बन गया है ना लीनियर पेयर का एंगल, तो ये मेरा क्या होगा, दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 180 डिग्री। इसको पकड़ लिए हैं 0.1। सिमिलरली एंगल TOS, ये देखिए ये वाला है मेरे पास एंगल TOS और फिर ये वाला है एंगल मेरे पास SOR और ये वाला है एंगल मेरे पास ROQ। तो ये जो तीनों एंगल है ये तीनों भी मेरा क्या है, ये तीनों मेरा लीनियर पेयर के एंगल है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अगर ऐड किए हैं तो मेरा आ गया है 180 डिग्रीज। नाउ एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को ऐड कर दिए हैं तो क्या हो गया है, देखिए एंगल POT, एंगल POQ, एंगल TOS, एंगल SOR और एंगल ROQ, ये सबको ऐड कर दिए तो मेरे पास यहाँ पे आ गया इक्वल टू के बाद 180 प्लस 180। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एंगल POT और एंगल TOS, ये वाला जो दो एंगल है ये क्या है, ये है मेरे पास POT और ये है मेरे पास TOS। तो ये दोनों को अगर हम लोग एक साथ मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, POS, ये मेरा बन गया है POT और TOS मिला के मेरा बन गया है POS। ये मेरा हो गया है SOR, ये मेरा हो गया है ROQ और ये मेरा हो गया है POQ। ये सबको एक साथ ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, 300 डिग्री। यही हमको क्वेश्चन में बोल रहा था निकालने के लिए, हेंस प्रूफ। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.